आज की इस वीडियो में हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक विशेष रोचक तथ्य के साथ। और ये विशेष रोचक तथ्य है सन 2025 मतलब इसी वर्ष प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के बारे में। वैसे तो कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ ये सभी अपने आप में एक विशेष समागम है, क्योंकि ये कुंभ का मेला हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ के रूप में और हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ के मेले के रूप में देश के अलग अलग राज्यों में लगता है। लेकिन अभी वर्तमान में सन 2025 में प्रयागराज में लगा जो महाकुंभ है वो अपने आप में एक विशेष समागम है, क्योंकि पूर्ण कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार ही लगता है। और इसी प्रक्रिया को पूरा करते हुए जब आगे 12वीं बार कुंभ का मेला लगता है तो इस कुंभ को महाकुंभ का नाम दिया जाता है। हमारे देश में हिंदू धर्म की वो पीढ़ी जिसे इस समागम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है वो वाकई बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसके बाद और इससे पहले ऐसा सौभाग्य पीढ़ियों पीढ़ियों तक किसी को नहीं मिलता। और इस कुंभ के मेले में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रत्येक व्यक्ति एक ना एक बार तो जरूर शामिल होना चाहते हैं और शामिल हो भी रहे हैं। प्रयागराज में चल रहा इस समय महाकुंभ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में जितनी संख्या में साधु महात्मा हैं, किसी देश के पास इतनी संख्या में फौजी या आर्मी है ही नहीं। वैसे सोशल मीडिया पे आप महाकुंभ से जुड़े हुए कई फैक्ट्स, कई वीडियोस, कई रोमांच भरी जानकारी और साधु महात्माओं के बारे में देख और सुन तो रहे ही होंगे, क्योंकि इस कुंभ के मेले में शाही स्नान के लिए पूरे भारत देश के कोने कोने से ऐसे ऐसे साधु महात्मा निकल के आते हैं जो हिमालय की तलहटी में वर्षों तक तपस्या में लीन होते हैं। लेकिन ऐसे कुंभ के मेले की शुभ घड़ी में वो सभी साधु महात्मा अपनी तपस्या के स्थान को छोड़कर इस कुंभ के मेले में आके शाही स्नान करते हैं, कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं, अपनी वैदिक पद्धति और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। उसके बाद कुंभ के मेले के समापन होने के बाद ये सभी साधु महात्मा वापस अपनी अपनी तपोभूमि, अपनी अपनी जगह लौट जाते हैं। इस साल भी हमारे देश के प्रयागराज में लगे महाकुंभ में साधुओं का सैलाब उमड़ के आया है और इन साधुओं की टोली में एक से बढ़कर एक साधु महात्मा है। आज की इस वीडियो में मैं कुंभ के मेले में इकट्ठे हुए इन सभी साधुओं के बारे में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही ये उम्मीद भी करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद भी आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके से व्यक्ति विशेष, घटना विशेष, स्थान विशेष और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेके मैं आप लोगों की जानकारी को समृद्ध करने के लिए इस चैनल पे आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयागराज में लगे महाकुंभ में इकट्ठे हुए साधुओं के संकल्प, उनकी आराधना, उनके हठ और उनके ठाट बाट की, क्योंकि इस महाकुंभ में एक से बढ़कर एक साधु महात्मा आए हैं, जिनमें से किसी की वेशभूषा सबसे ही निराली है तो कोई हठ योगी है, कोई रुद्राक्षधारी है तो कोई जटाधारी है और इन सबसे अलग नागा साधुओं की महिमा तो विशेष ही है, जिन्होंने इस महाकुंभ के मेले की दिव्यता और भव्यता को बढ़ा दिया है। इन सभी साधुओं में कोई तो ऐसा है अपने एक हाथ को ऊपर उठाए हठ योगी बने हैं, एक साधु ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर में, अपने बालों में ही अनाज उगा दिया, एक साधु ऐसे हैं जिन्होंने सदा खड़े रहने का हठ लिया है। इसके अलावा कई ऐसे साधु हैं जिन्होंने निर्वस्त्रता को धारण कर रखा है और वो नागा साधु हैं। इन सभी साधुओं ने भारत की परंपरा और वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए, उसे पूरी दुनिया में विश्व विख्यात करने के लिए ही इस समागम में प्रवेश किया है। और मेरा दावा है कि अगर आप इस कुंभ का हिस्सा बनेंगे, इस कुंभ में जाएंगे तो आप अपने जीवन का एक रोमांचकारी अनुभव लेकर ही आएंगे। ये अनुभव ऐसा होगा जिसकी आपने अपने जीवन में आज तक कभी कल्पना ही नहीं करी होगी। भगवान और भक्त के रिश्ते नाते से लेकर भक्ति और सनातन धर्म की विशेषताओं तक आपको इस महाकुंभ में सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें नाथ संप्रदाय के साधु, हिमालय की घनी घाटियों के बीच गुप्त साधना करने वाले साधु, इसके अलावा राम के नाम को जपते हुए पूरे देश में भ्रमण करने वाले साधु और शमशान भूमि में शव के साथ साधना करने वाले साधु। वास्तव में ये कुंभ का मेला इस तरीके के दिव्य साधुओं से भरा हुआ है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुंभ मेले में इकट्ठे हुए कुछ ऐसे साधुओं के बारे में बताऊंगा जिनकी निष्ठा, साधना और उनके हठ के बारे में सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। इस श्रेणी में जो पहले नंबर पे साधु हैं उनकी लंबाई मात्र 3 फुट 8 इंच की है और इन साधु बाबा का नाम गंगापुरी महाराज है। इन छोटे से बाबा की उम्र तो 57 वर्ष है और इनके बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पिछले 32 सालों से स्नान नहीं करा, जिसके बारे में पूछने पर इन बाबा का कहना है कि जब उनका मन करेगा तब वो स्नान करेंगे और ये बाबा शमशान भूमि में रह के अपनी साधना करते हैं। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं चाय वाले बाबा, जो कि बच्चों को एसएससी के एग्जाम क्लियर करने की तैयारी भी करवाते हैं। ये बाबा वैसे तो ज्यादातर मौन रहते हैं, लेकिन जो इनके बच्चे हैं जिन्हें ये एसएससी के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं उनके लिए फोन के व्हाट्सएप के द्वारा नोट्स भेजते रहते हैं। इन बाबा का नाम है दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी और इन बाबा की खास बात है कि इनकी डाइट में शामिल है रोजाना की 10 कप चाय, जिसकी वजह से ये इस कुंभ के मेले में चाय वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। अब साथियों इस सूची में अगला नाम आता है गीतानंद जी महाराज का, जिन्हें की लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। ये बाबा वैसे
तो पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन इन बाबा ने अपनी जटाओं में 1.25 लाख रुद्राक्षों को धारण किया हुआ है और इन बाबा की 1.25 लाख रुद्राक्ष जड़ी जटाओं का वजन 45 किलो है। इस बारे में पूछे जाने पर बाबा ने बताया कि वो पिछले 6 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं और उनके ये सभी रुद्राक्ष उनके भक्तों द्वारा उनको चढ़ाए गए हैं, जिन्हें की एक एक करके ये अपनी जटाओं में पिरोते जा रहे हैं। इन बाबा के बारे में एक बात और विख्यात है कि इन बाबा ने सर्दियों के मौसम में 1001 मटकों के पानी से स्नान किया था। अब साथियों, इस सूची में अगला नाम आता है अनाज वाले बाबा का, जो कि सोनभद्र के रहने वाले हैं और इनका नाम है बाबा अमरजीत। ये बाबा जी ने अपनी शक्ति और साधना से पिछले 16 वर्षों से अपने सर के ऊपर गेहूं और बाजरे की फसल उगा रखी है, जिन्हें ये बाबा अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और इस प्रयागराज वाले कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन अपने भक्तों को ये बाबा ये प्रसाद वितरण करेंगे। इनके बारे में हैरानी की बात यह है कि इनके सिर में उगे फसलों के ये पौधे मिट्टी के बिना इनके बालों में उगे हैं और इन पौधों की जड़ें इन बाबा के बालों में ही समाई हुई हैं। अब साथियों, इस सूची में अगला नाम आता है राधेपुरी जी महाराज का, जो कि एक हठ योगी के रूप में साधना करते हैं और ये बाबा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन बाबा जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल भी हुआ, जिसमें कि इन्होंने एक न्यूज एंकर को ऊटपटांग सवाल पूछने पर अपने चिमटे से पीट दिया। इन बाबा के बारे में सबसे हैरानी की बात यह है कि इन्होंने अपने एक हाथ को ऊपर उठाया हुआ है और पिछले 12 सालों से इनका ये हाथ ऊपर ही उठा हुआ है। बाबा जी का ये हट जब मेडिकल और साइंस वाले लोगों के सामने आया तो उन्होंने बाबा की इस बात और इस साधना को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनके द्वारा बाबा जी का टेस्ट लिया गया और टेस्ट के दौरान जो नतीजे आए उन्हें देखकर ये सभी हैरान थे। दरअसल इन सभी ने बाबा जी के इस हठ योग को चैलेंज करते हुए उन्हें 10 दिन तक सीसीटीवी लेस कैमरे में रखा और 10 दिन बाद नतीजे देखकर ये सभी हैरान रह गए। 10 दिनों तक बाबा ने अपना हाथ क्षण भर के लिए भी नीचे नहीं किया था। ये सब देखकर वही डॉक्टर, साइंटिस्ट और वैज्ञानिक बाबा की साधना के आगे नतमस्तक हो गए। इसके अलावा इस महाकुंभ में एक और बाबा है जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन बाबा का नाम है गोपाल गिरी जी महाराज और इन बाबा की उम्र मात्र 9 वर्ष है। इतनी छोटी उम्र में नागा साधु बनने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो 3 वर्ष की आयु में ही नागा साधु बन गए थे और उस समय से लेकर आज तक उन्होंने हिमालय में ही अपनी साधना करी है और ये बाबा हिमाचल के चंबा के ही रहने वाले हैं। अब साथियों, इसके बाद बात करते हैं टार्जन बाबा के बारे में। जी हाँ साथियों, टार्जन बाबा भी महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि इन बाबा के पास 52 साल पुरानी एम्बेसडर कार है, जिसे अपने साथ लेकर बाबा प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल हुए हैं। बाबा के पास मौजूद ये एम्बेसडर कार सन 1972 का मॉडल है, जिसकी वजह से ये टार्जन बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ये बाबा टार्जन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन बाबा का नाम महंत राजगिरी है और ये बाबा मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं। बाबा ने अपने बारे में ये भी बताया कि आज तो उनकी उम्र 70 वर्ष की है, लेकिन उन्होंने 3 वर्ष की उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया था। अपनी पुरानी एम्बेसडर कार से चलने के कारण इन बाबा का नाम टार्जन बाबा पड़ गया। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है हरिश्चंद्र विश्वकर्मा कबीर बाबा का और इन बाबा जी को लोग चाबी वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन बाबा के पास एक चाबी है और ये कोई छोटी मोटी चाबी नहीं है, ये बहुत बड़ी चाबी है और इस चाबी का वजन 30 किलो है। बाबा के अनुसार ये चाबी उनके मन के द्वार को खोल देती है। बाबा ने 16 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण किया था और तब से ही ये बाबा तपस्या और साधना में लीन है। बाबा के हाथों में इतनी बड़ी चाबी को देखकर उनके भक्त आश्चर्यचकित रह जाते हैं और इसी कारण से ये बाबा भी महाकुंभ में आकर्षण के केंद्र हैं। बहरहाल महाकुंभ में शामिल एक से बढ़कर एक साधु महात्मा को मात्र इस एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपको इस महाकुंभ में घूमने का एक अवसर मिलता है तो आप उस अवसर का जरूर फायदा उठाएं और महाकुंभ मेले में घूमने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि वहां पर जाके आपको अपने जीवन के भव्य नजारों के साथ साथ महान साधु महात्माओं के दर्शन भी मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन